आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है और आप लोगों को हमने इसलिए यहाँ पे ज़हमत दी है कि हाल ही में आपने देखा कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक यूथ के हमारे एक्टिविस्ट थे तारिक अहमद डार, उसके ख़िलाफ़ एक PSA का डोजियर लगा और उसको कोट बलवाल जेल में भेज दिया गया। हम जहाँ इस फैसले की मजम्मत करते हैं वहीं हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं कि जिस तरह से ये सारा सिलसिला हुआ है, जिस तरह से एक नौजवान जो माजी में अभी हाल ही में आपने देखा कि यहाँ पे 4 लेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, देवगोल, गुंडे दिलकुट और खारपुरा के लोग 4 वे के नीचे जो ज़मीनें आई हैं उनके लिए मुआवजा आजकल के रेट के मुताबिक उसके तलब उसकी डिमांड कर रहे थे और उससे रिलेटेड 2-3 प्रोटेस्ट यहाँ हुए। उस प्रोटेस्ट में तारिक अहमद डार भी एक लैंड लूज़र की हैसियत से उसने पार्टिसिपेट किया और 2-3 दफ़ा ये तीनों गांवों के लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगाई। यहाँ की पुलिस इस बात की गवाह है कि लोग क्या डिमांड कर रहे थे। आज जब ये डोजियर लगा, मैं समझता हूँ कि ये डोजियर जो है इसकी बुनियाद इसमें जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं तारिक के खिलाफ, जिनमें बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो सबसे पहला जो उनके खिलाफ इल्ज़ाम है कि कम्युनल वो यहाँ पे साजिश रचाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू और मुसलमान बरादरी में नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ इस आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बाकी यहाँ मोअज़्ज़िज़ीन के साथ साथ हमारे व्यापार मंडल के सदर तारिक अपने नसीर अहमद वानी साहब हैं, उनके व्यापार मंडल के हमारे सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक अहमद वानी साहब हैं, मेरे साथ यहाँ विवेक महाजन साहब बैठे हुए हैं, ये यहाँ के बड़े मोअज़्ज़िज़ पृथ्वीराज महाजन साहब हैं, उनके बेटे हैं, यश सदोत्रा साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये हमारे कालीपाल साहब हैं, उनके बेटे हैं, हमारे यहाँ के म्यूनसिपलिटी के जो यहाँ काउंसलर हैं अशोक कुमार जी हमारे साथ बैठे हैं। मैं इन सब के सामने आपकी वसादत से यहाँ की इंतज़ामिया को, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बता देना चाहता हूँ कि 1947 से लेके आज तक इस बानिहाल सब डिवीज़न के अंदर या इस बानिहाल और इस्माइल तहसील के अंदर आज तक एक भी वाक़ा मज़हब की बुनियाद पे, आज तक एक भी फसाद कभी मज़हब की बुनियाद पे नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम है ये सरासर गलत है। ये मेरे हिंदू बरादरी के साथी, ये मेरे व्यापार मंडल के साथी, ये मोअज़्ज़िज़ीन जो हैं इस बात के गवाह हैं। आप मीडिया फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस बात के गवाह हैं कि यहाँ पे आज तक की तारीख़ में जब यहाँ पे अमरनाथ श्राइन बोर्ड का जब वो राव हुआ उसमें यहाँ पे कभी कम्युनल कोई मामला नहीं हुआ। यहाँ टर्माइल के 30 साल में कभी कोई कम्युनल मामला नहीं हुआ और आज उसके होने की कोई बुनियाद ही नहीं है। उसके साथ साथ एक और इल्ज़ाम लगाया गया तारिक अहमद डार पे कि ये हुर्रियत का सिंपथाइज़र है और स्ट्राइक वगैरह की कॉल देता है। अगर कोई सेपरेटिस्ट एलिमेंट के साथ जुड़ा होता वो कभी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। आज सोशल मीडिया आपका वो एक बड़ा स्ट्रांग मीडियम है। आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप तकारीर निकालिए फाइल्स में, हर सियासी जलसे में ये आगे लीड करता है और इन सियासी जलसों में यहाँ जो भी मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम यहाँ हिंदुस्तान की सालमियत, उसकी अखंडता, उसकी स्वैरिटी को कायम करने के लिए मेन स्ट्रीम उस पर वादाबंद है। तो जो शख्स मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ा होगा वो कभी स्टेट के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, ना ही स्टेट के खिलाफ कोई साजिश करेगा। FIR का जिक्र हुआ है, मैं यहाँ की पुलिस इंतज़ामिया से ये
ओपन चैलेंज करता हूं कि वो एक ऐसा सिंगल इंस्टेंस बताएं जिसमें वाहिद तारिक अहमद डार ने कोई गैर कानूनी, गैर आईनी या कोई ऐसा जुर्म किया हो या कोई ऐसा क्राइम किया हो या कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जिससे न सिर्फ स्टेट को बल्कि अमन और अमान को खतरा लाग हुआ है। अगर कुछ एफआईआर्स का जिक्र हुआ है, उन एफआईआर्स में मैं देख रहा था 2008 में इनके खिलाफ एक एफआईआर लगा है। उस एफआईआर का जो ताल्लुक है वो उस वक़्त अमरनाथ श्राइन बोर्ड के वो उस फैसले पे जो मामला बना था उसमें पूरी रियासत में एहतजाज हुए। उसमें यहाँ हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया और खाली उसमें तारिक इन्वॉल्व नहीं है, दर्जनों लोग हैं जिसकी फहरिस्त आपके सामने है। उसके बाद दूसरे एफआईआर नंबर 168 2008 वो मजदूरों की स्ट्राइक हुई थी बनकूट में, उससे रिलेटेड है। उसमें भी दर्जनों लोग हैं, वो बेचारे भी अपना हक मांग रहे थे। तीसरा एफआईआर जो हुआ था वो पैलेटगंज में 2016 में जो कश्मीर में हुआ, उस पर मस्जिद शरीफ के बाहर एक एहतजाज इज्तिमाई, सैकड़ों लोग उसमें थे। उसमें तारिक भी इत्तेफाक से शामिल होगा। चौथे एफआईआर की बात की, एफआईआर नंबर 51 और 2018 आसिफा मर्डर एंड रेप केस के बारे में एक एहतजाज हुआ था, वो मस्जिद शरीफ के बाहर हुआ था। उसमें सारे लोग थे, हज़ारों लोग शरीक थे। मैं ये समझता हूँ उसके बाद एक एफआईआर नंबर 110 2019 का जो पोस्ट एब्रोगेशन 370 और 35 से है, उसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे। बहुत जुमा उस दिन ईद उल जोहा के मौके पे ये हुआ था, सैकड़ों लोग थे। मैं ये समझता हूँ कि जितनी ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये गैर मुनासिब है। एप्लीकेशन नहीं है कि इस नौजवान पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाए। ये लोग ज़मीनों पे अपने हक का मुतालबा कर रहे थे। ये लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ के लोकल लोगों को डिमांड कर रहे थे। हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, मैं डीसी साहब के पास खुद वफद लेके गया इन सारे लैंड लूजर्स का। मैं डीसी साहब के पास गया, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं